Hello and very good morning to you all. Hope you are all doing well. So in the last class we have discussed about ideal and non-ideal solution. A solution which behaves as Rolle's law are called ideal solutions, and a solution which do not behave as Rolle's law are called non-ideal solutions. So today we have discussed ideal and non-ideal in the last class. Today we are going to discuss about types of non-ideal solution. There are many two types of non-ideal solutions. Non-ideal solutions depending upon their character of behaving according to Rolle's law. So there are two main types of दो types होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के. पहला होता है पॉजिटिव डेविएशन, दूसरा होता है नेगेटिव डेविएशंस. पॉजिटिव डेविएशंस रोल्स पॉजिटिव इंटरेक्शन तब दिखाता है जब वो उनका जो इंटरेक्शन पॉजिटिव डेविएशन तब दिखाता है जब उनका जो इंटरेक्शन होता है वो प्योर कंपोनेंट के इंटरेक्शन से कम हो. व्हेन वीकर इंटरेक्शन हो, जब प्योर कंपोनेंट से कम हो, तब वो एक हमें पॉजिटिव इंटरेक्शन दिखाता है. तो इसकी वजह से जो स्केप करने की टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है, तो मतलब जल्दी वेपर बन जाता है. जैसे अगर मैथमेटिकली हम इसको देखें, मैथमेटिकली अगर हम पार्शियल प्रेशर, जैसे टोटल पार्शियल प्रेशर बराबर होता है हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ रॉल्स लॉ के हिसाब से बराबर होता था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कोई कंपोनेंट ए, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ये होता था हमारा रॉल्स लॉ के हिसाब से. लेकिन यहाँ पे रॉल्स लॉ को बिहेव नहीं करता, यहाँ पे ये करता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ जो किसी कंपोनेंट का वो होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट एंड द मोल फ्रैक्शन. इस जब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा तब ये एक पॉजिटिव डिविएशन दिखाएगा. अब इसमें जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ: कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, इथाइल अल्कोहल वाटर्स, इथाइल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन. अब ये रीज़न क्या है इसके बिहाइंड कि ये ऐसे क्यों होता है? तो रीज़न ये है कि जब इन तीनों एग्जाम में से मान लो अगर हमने इथाइल अल्कोहल लिया, इथाइल अल्कोहल का हमारा फॉर्मूला होता है C2H5OH. C2H5OH होता है O ये हुआ O, फिर H, फिर नेक्स्ट हमारा वही सेम होगा, इसके साथ जुड़ा होगा H, फिर वो C2H5, फिर ऐसे जुड़ा होगा. ऐसे एक लंबा चैन है. तो इनके बीच में ये जो बॉन्ड होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है. जब इस इथाइल अल्कोहल पे साइक्लोहेक्सेन आएगा या इसके साथ मिक्स होगा, तो इस मिक्सिंग की वजह से ये क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो तोड़ देगा. इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने के कारण इनका जो पीए है कंपोनेंट का वो बढ़ जाएगा, पीए बढ़ जाएगा इस कंपेयर टू प्योर कंपोनेंट का जो घट जाएगा. पार्शियल प्रेशर ऑफ द मतलब टोटल प्रेशर है जो है या ये जो है वो घट जाएगा. इसीलिए यहाँ पे ये पॉजिटिव डेविएशन शो करता है. पॉजिटिव डेविएशन शो करता है मतलब ये है कि यहाँ पे अगर हमने लास्ट क्लास में आपने जब ग्राफ प्लॉट किया था तो ये एक ऐसे ग्राफ दे रहा था, ये हमारा रोल्स लॉ वाला ग्राफ है. तो पॉजिटिव डेविएशन वाला वो होगा, जो पॉजिटिव डेविएशन है वो कुछ ऐसे दिखाएगा कि ये हुआ पॉजिटिव डेविएशन, कि मतलब ये जो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा उसको वायलेट करके ये एक पॉजिटिव डेविएशन दिखेगा. ये हुआ हमारा नॉन आइडियल सोल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन वाला पार्ट, कि पॉजिटिव डेविएशन क्यों दिखाएगा. रीज़न यही है कि जो इथाइल अल्कोहल के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो साइक्लोहेक्सेन की वजह से, साइक्लोहेक्सेन की मतलब इंटरफेरेंस की वजह से या मिक्सिंग की वजह से वो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो तोड़ देगा, जिसकी वजह से उनका जो इंटरेक्शन है वो कम हो जाएगा. इंटरेक्शन कम होने का मतलब ये है कि जो प्योर कंपोनेंट है उससे ज़्यादा होगा इंटरेक्शन, उससे ज़्यादा अट्रैक्शन ज़्यादा है मतलब जो हमारा कंपोनेंट है, इसलिए ये एक पॉजिटिव डेविएशन शो करता है. दूसरा हमारा है जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है रोल्स लॉ पे नेगेटिव डेविएशन शो करेगा. उनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा, जैसे फर्स्ट वाले में हमारा इंटरेक्शन बहुत वीक होता था, यहाँ पे हमारा इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है, प्योर कंपोनेंट से ज़्यादा इंटरेक्शन. तो यहाँ पे स्केपिंग टेंडेंसी कम होगी, मतलब वोलेटाइल ज़्यादा नहीं होगा, मतलब ये जल्दी वेपर ज़्यादा नहीं बनेगा. दिया फॉर टोटल प्रेशर मतलब जो टोटल प्रेशर होगा वो ज़्यादा ही होगा. मतलब अगर हम मैथमेटिकली इसको अगर रिप्रेजेंट करें तो हमारा जो पी ए होगा, पी ए बराबर होगा इस पी ए इज़ लेस देन टोटल पार्शियल प्रेशर है, ये हमारा टोटल पार्शियल प्रेशर हमारा कम होगा प्योर कंपोनेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इससे ज़्यादा कम होगा तो एक नेगेटिव डेविएशन शो करेगा.
यहाँ पे एग्जांपल है हमारा जैसे कि क्लोरोफॉर्म और नाइट्रिक एसिड का, या वाटर और नाइट्रिक एसिड या एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। मान लो यहाँ एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के अगर हम एग्जांपल है तो एसीटोन का हमारा एग्जांपल होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारा एसीटोन है। ये हमारा एसीटोन के जब इंटरेक्शन करेगा, सॉरी यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो जब एक्सीटेन CCl3 के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन के साथ जो मतलब कार्बन है, सॉरी, जो हमारा अगर करेगा तो CCl3 हमारा है C, ये मान लो Cl, ये Cl मान लो, और ये Cl मान लो, और यहाँ पे H है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में ये जो बॉन्डिंग है, ये जो बॉन्डिंग है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो रही है। वहाँ पे हमारा क्या हुआ था कि वहाँ पे हमारा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी वो तोड़ रहा था वो साइक्लोहेक्सेन की वजह से। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म की वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो अट्रैक्शन होता है, या जो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। इसकी वजह से हमारा जो PA प्योर मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ A प्योर कंपाउंड से कम है, इसलिए यहाँ एक नेगेटिव डेविएशन शो करता है। अगर आपको नेगेटिव डेविएशन, अगर ये से मान लीजिए कि ये रोल्स लॉ है, रोल्स लॉ वाला ग्राफ था कि रोल्स लॉ ऐसे फॉलो कर रहा है, ये रोल्स लॉ था हमारा। रोल्स लॉ हमारा क्या था, पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ था। तो नेगेटिव डेविएशन कैसे शो करेगा, ये ऐसे नेगेटिव डेविएशन शो करेगा कि ये रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा यहाँ पे भी, लेकिन ये नेगेटिव डेविएशन मतलब रोल्स लॉ से कम होगी इनकी मतलब जो वैल्यू है। ऐसे ये है हमारा नॉन आइडियल सोल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो एजियोट्रॉप्स हैं। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, एजियोट्रॉप्स वो एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन या कांस्टेंट बॉइलिंग सोल्यूशंस वो सोल्यूशंस होते हैं जिनकी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर उस सोल्यूशन को हम किसी फिक्स टेम्परेचर या कांस्टेंट टेम्परेचर में अगर बॉयल करें तो उनकी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो आइडियल सोल्यूशन है जो रोल्स लॉ को फॉलो करता है, वो हमारा आइडियल सोल्यूशन जो होता है वो कभी एक एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन नहीं हो सकता। वाइल अगर हमारा नॉन आइडियल जो सोल्यूशन है उसको हम एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, जब हम उसकी प्रपोर्शंस को, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के प्रपोर्शन को हम बराबर अगर फिक्स प्रपोर्शन में ले लें, तब हम एक हमारा जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है उसको हम एक एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन बना सकते हैं। हमारा एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन का एक फैक्ट ये है कि इसमें जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन में, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का हमेशा बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, मतलब सेम होता है। मतलब अगर सॉल्यूट का 90 डिग्री है सेल्सियस है, तो आपका सॉल्वेंट का भी 90 डिग्री सेल्सियस ही होगा। ये हमारा एजियोट्रॉपिक सोल्यूशंस का ये एक वो है, मेन पॉइंट है। तो एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन है जहाँ एजियोट्रॉपिक या कांस्टेंट बॉइलिंग सोल्यूशन, एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन है जिसमें जिसमें हमारा कंपोजिशन सेम होगा, या जिसको अगर अगर एक फिक्स टेम्परेचर पे बॉयल करें तो उसकी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगी। कंपोजिशन मतलब जिन जिन चीज़ों से वो बना है, जिन जिन चीज़ों से वो बना है, जितना जितना फ्रैक्शन उन चीज़ का है, तो उस फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, उसको हम कहते हैं एजियोट्रॉपिक सोल्यूशंस। अब एजियोट्रॉपिक सोल्यूशंस जो होते हैं उसके भी दो पार्ट्स हैं, लो बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक सोल्यूशंस और हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक सोल्यूशंस। लो लो बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिनका जो मतलब प्रोडक्ट का जो मतलब बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हमारे सॉल्वेंट जो मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट है उससे कम होगा। लो बॉइलिंग मतलब नाम से ही पता चले, लो बॉइलिंग मतलब जिनका जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से और जो प्रोडक्ट होगा, तो प्रोडक्ट का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो रिएक्टेंट से अगर कम होगा तब हम उसको लो बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन कहेंगे। अगर हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस उसको कहेंगे जिनमें अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बॉइलिंग पॉइंट्स को देखा जाए तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा होगा इस कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स, तब उसको हम एक क्या कहेंगे, तब हम उसको कहेंगे हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस। अब लो बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन में जैसे कुछ एग्जांपल्स करें तो एग्जांपल से आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए तो एग्जांपल है जैसे वाटर और इथेनॉल का एग्जांपल है। तो वाटर और प्लस इथेनॉल, तो ये हमें देगा वाटर एथेनॉल सोल्यूशन। ठीक, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक, और इथेनॉल का होता है 78.37, ये होता है 78.37 इनका बॉइलिंग पॉइंट। अब जो मिक्सचर बना वाटर और इथेनॉल का जो मिक्सचर बना, इस हमने एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन बनाया है, तो एजियोट्रॉपिक में हमने कहा था कि एक फिक्स प्रपोर्शन में लेंगे। तो यहाँ पे हमने 4.03%
वाटर लिया है और बाकी 95.97% हमने इथेनॉल लिया। इस फिक्स पोर्शन पे जब हम ये बॉयल होगा तो इसके कंपोजिशन, इन दोनों के कंपोजिशन, जितना जितना कंपोजिशन है उस कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा। इसको हम कहेंगे एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन। अब जब देखोगे तो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है वाटर का और यहाँ पे हमारा इथेनॉल का 78.37 डिग्री सेल्सियस है। जो हमारा मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, जो बॉइलिंग पॉइंट हमारा मिक्सचर का आया है, वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट का मिक्सचर है लगभग 78.15। तो इसका मतलब ये है कि इससे इन दोनों से कम है। यहाँ पे 78.37 था, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है, इन दोनों से कम है, तब हम इसको कहेंगे लो बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक सोल्यूशंस। जब हमारा जो एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन बना, उस सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारा रिएक्टेंट से कम होगा, तब हम इसको कहेंगे लो बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक सोल्यूशंस। इसमें रीज़न क्या है ऐसा होने का? रीज़न ये है कि जो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वाटर के बीच मॉलिक्यूल्स के बीच में, या एथेनॉल के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उन दोनों से कम होगा। यहाँ पे जो हमारा मिक्सचर बना है, वाटर इथेनॉल का जो मिक्सचर बना है, उसमें हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट कम है। समझ में हो? और ये जो होता है ये पॉजिटिव डिविएशन शो करता है रोल्स लॉ को। मतलब यहाँ पे प्योर कम पी ए जो होता है, प्योर मतलब किसी भी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए जो होता है वो ज़्यादा होता है प्योर कंपोनेंट और मोल फ्रैक्शन से। तो ये रोल्स लॉ को रोल्स लॉ पे एक पॉजिटिव डेविएशन शो करता है हमारा लो बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस। नेक्स्ट है हमारा हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस। हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें हमारा रिएक्टेंट्स में जो जो चीज़ें हैं वो प्रोडक्ट बना रहा है, तो प्रोडक्ट का हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है रिएक्टेंट्स से। रिएक्टेंट्स दोनों में से हमारा बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, तब हम उसको बोलेंगे हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। यहाँ पे देख लीजिए क्लोरोफॉर्म CCl3, मतलब यहाँ पे अगर CCl3 अगर क्लोरोफॉर्म है तो ये एक एसीटोन के साथ रिएक्शन करता है। एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे भी CH3 मिथाइल। तो जब इन दोनों का जो रिएक्शन होता है CH3, मतलब ऐसे काट दो, यहाँ पे जगह नहीं हो रही है, मतलब यहाँ पे मान लो क्लोरोफॉर्म मतलब CF मान लो, CF क्लोरोफॉर्म प्लस हमारा एसीटोन मान लो AC मान लीजिए। इन दोनों की जब रिएक्शन होती है तो ये एक मिक्सचर बनाता है, क्या CFAC मान लो, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का एक मिक्सचर बनाता है। तो यहाँ क्लोरोफॉर्म की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 61.2 है डिग्री सेल्सियस ऑब्वियसली। तो यहाँ पे जो एसीटोन का है वो 56 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, तो हमारा ये जो है यहाँ पे जो कंपोजिशन है इन दोनों का, जो हमारा मिक्सचर का कंपोजिशन है, वहाँ पे हमारा क्लोरोफॉर्म का हमारा कंपोजिशन है 80% और हमारे एसीटोन का कितना बचा 20%। तो ये जो इस कंपोजिशन पे जब हम ये सोल्यूशन को हीट करेंगे या बॉयल करेंगे, हीट करके बॉयल जब होगा तो इस कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होगा, तब हम इसको कहेंगे एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन। अब एक हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन कब कहेंगे? जब इन दोनों पे, अब जब इसका इस होल जो मिक्सचर है उसका हमारा बॉइलिंग पॉइंट है 65 डिग्री सेल्सियस, 65 डिग्री सेल्सियस। तो ये 65 डिग्री सेल्सियस जब है तो हम यहाँ पे रिएक्टेंट्स में देख लीजिए आप, यहाँ पे 61 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों से ज़्यादा है यहाँ। तो हम तब हम कहेंगे ये एक हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन है। जब हमारा रिएक्टेंट्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो प्रोडक्ट के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा, तब हम इसको कहेंगे हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन। अब इसमें रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो CCl3, ये जो इनका जो इंटरेक्शन है CCl3 और एसीटोन का जो रिएक्शन इंटरेक्शन है, इन मॉलिक्यूल्स जैसे क्लोरोफ्लो क्लोरो CCl3 और एसीटोन, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में जो इंटरेक्शन है, या इन्हीं के मॉलिक्यूल्स में जो इंटरेक्शन है और एसीटोन के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन है वो कम है। वो कम है किस इंटरेक्शन से? क्लोरोफॉर्म जो मिक्सचर बना है उस इंटरेक्शन से कम है, इसीलिए यहाँ पे ग्रेटर इंटरेक्शन है। इसीलिए यहाँ पे जो PA पार्शियल प्रेशर ऑफ A वो बराबर नहीं है, सॉरी वो बराबर नहीं है, वो ग्रेटर देन, वो ज़्यादा है पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। इसको कहेंगे हम हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशंस। एग्जांपल्स में जैसे हमने आपको यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं, ये सब एग्जांपल्स हैं।
तो ये था हमारा एजियोट्रॉपिक सोल्यूशन, जिसको हम कांस्टेंट बॉइलिंग सोल्यूशन में करेंगे। होप आप लोगों को समझ में आया हो। थैंक्स फॉर द सेशन। हम ऑनलाइन सेशन में आप लोगों को ये फिर से एक बार डिस्कस करेंगे।